भारत में चुनाव है और पाकिस्तान में इसको लेकर बहुत तनाव है। पाकिस्तान इस बात से परेशान है कि कहीं भारत में फिर से उस पार्टी की सरकार ना आ जाए जिसका एकमात्र लक्ष्य दुश्मनों को घर में घुसकर मारना है। पिछले काफी समय से लोकसभा चुनाव के विशेष मुद्दों में पाकिस्तान पहले नंबर पर रहा है। चुनावी संबोधनों में पाकिस्तान को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। पाकिस्तान की ओर से राहुल गांधी के पक्ष में बयानबाजी हो रही है। योगी आदित्यनाथ कहते दिखे कि जीत के बाद 6 महीने के अंदर पीओके शामिल करवा लेंगे। यही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि पीओके तो खुद ही भारत में शामिल होने को लालायत है। पाकिस्तान और पीओके पर इन सारी बयानबाजियों को सुनकर पाकिस्तानी सरकार के दिमागी पुर्जे ढीले पड़ गए। भारतीय चुनाव और उसमें हो रही इन बयानबाजियों से पाकिस्तान थोड़ा डरा हुआ है। इसका एक बड़ा कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक चुनावी रैली की। इसमें उन्होंने कुछ विपक्षी नेताओं को पाकिस्तान का हमदर्द बताते हुए कहा कि पाकिस्तान के हमदर्द भारत को डराने में जुटे हैं। अभी हाल ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, उसने चूड़ियां नहीं पहनी है। इसी तरह से कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है, इसलिए उसका सम्मान होना चाहिए। इन्हीं बयानों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी नेताओं को घेर लिया। सिर्फ विपक्षी नेताओं को ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बहाने दुश्मनों को घर में घुसकर मारने की बात कही, जिससे पाकिस्तान में खलबली है। पाकिस्तान तो पस्त पड़ गया है, लेकिन उसके हमदर्द सपा कांग्रेस वाले अब भारत को डराने में जुटे हैं। भारत न किसी को डराना चाहता है, लेकिन भारत हमें डराने वालों को कभी भी बख्शेगा नहीं, ये भी साफ है। और इसलिए भारत आज घर में घुसकर मारता है। सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी पाकिस्तान चिंतित है। योगी आदित्यनाथ ने अज्ञात हमलावरों का शिकार बन रहे पाकिस्तानी आतंकियों को लेकर एक ऐसा बयान दिया, इससे पाकिस्तान सकते में आ गया। उन्होंने ब्रिटिश अखबार द गार्जियन की रिपोर्ट का हवाला दिया। अखबार में कहा गया था कि भारतीय एजेंसियां पाकिस्तान के अंदर आतंकियों को मार रही हैं। इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत अपने दुश्मनों की पूजा नहीं करेगा, पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के साथ वही करेगा जिसके वो हकदार हैं। अब तो आपने देखा होगा, ब्रिटेन के एक बड़े समाचार पत्र ने यह लिखा कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 3 वर्ष के अंदर जितने बड़े दुर्दांत आतंकवादी थे वे एक एक करके मारे गए, और मारने वालों में भारत की एजेंसी का हाथ है। भाई, जो हमारा दुश्मन है हम उसकी पूजा थोड़े करेंगे, हम भी तो उसको वही करेंगे जिसका वो हकदार है। बीजेपी ने अपनी छवि एक ऐसी सरकार की तरह बनाई है जो दुश्मनों के घर में घुसकर हमला करने की सोच रखती है। इसीलिए जब बीजेपी से जुड़े बड़े नेता घर में घुसकर हमला करने की बात करते हैं तो पाकिस्तान सबसे पहले डर जाता है। भारत की सर्जिकल और एयर स्ट्राइक झेल चुके पाकिस्तान का डरना जायज भी है। पाकिस्तान ने अपने डर का इजहार वैश्विक मंच पर किया है। यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने कहा कि नया भारत घर में घुसकर मारता है। पिछले 2 वर्षों में 20 से 21 बड़े आतंकी इन हमलों में मारे जा चुके हैं। अज्ञात हमलावर कौन थे, कहां से आए थे, कहां चले गए, इसको लेकर पाकिस्तान के पास कोई जानकारी नहीं। इसीलिए अब वो यूएन के मंच पर अपने पाले हुए आतंकियों के मारे जाने पर आंसू बहा रहा है। मुनीर अकरम ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का भी जिक्र किया था। यूएन में मुनीर अकरम का यह बयान आतंक परस्त पाकिस्तान का बड़ा कबूलनामा भी है। हालांकि लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान और पीओके का जिक्र विपक्षी नेताओं को खटकता है। पीओके की बात करते हैं, 10 साल से आपने क्या किया है, बड़ा बराबर लीजिए पीओके को। हम भी कह रहे हैं भारत का हिस्सा है, मगर चुनाव में आपको पीओके आ जाता है।